गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं सुमित सर आज आप लोग को एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जो ये टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड को हिंदी में सी एक्स बंधन की प्रकृति कहते हैं। तो ये नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड होता क्या है? तो ये कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो है क्या, तो इसका थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए क्या है थ्योरी, तो आपके सामने हम लिखे हुए हैं। हेलो अल्केन में जो कार्बन और हैलोजन के बीच जो बंधन होते हैं वो कभी कमज़ोर तो कभी मजबूत होते हैं, क्योंकि अन्य अणुओं के संपर्क में आने से इनके स्वभाव में परिवर्तन होने लगते हैं, जिसे यह कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक गुण दिखाते हैं, जो ये विद्युत ऋणात्मकता गुण कहलाते हैं। तो ये तो हिंदी में हुआ, इसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं। क्या है तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हेलो अल्केन इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड। हेलो अल्केन इन कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, यानी कार्बन हैलोजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं वह कभी स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कभी वीक बॉन्ड होते हैं। बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज कंटेक्ट ऑफ अनदर केमिकल मॉलिक्यूल, बिकॉज कंटेक्ट ऑफ अनदर केमिकल molecule the nature in positive and negative nature, that is electronegative nature. Some example of electronegative atom यानी एलिमेंट्स। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, जो आपके सामने एक डाटा दिया गया है। इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2.1 है। इस तरह से सभी एटम का दिया गया है, जिसमें कि आपका जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही होते हैं। डी और एफ ब्लॉक को नहीं लिया था, इसलिए क्योंकि वह मेटल होते हैं और मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 0 होता है। लेकिन नॉन मेटल में आते हैं, जैसे कि आपका पी ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में जो है सॉफ्ट मेटल आते हैं, जो उसका भी कुछ वैल्यू होता है, जो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जो होता है, लेफ़्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। जो देखिए यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में दिखा रहे हैं और ऊपर से नीचे घटते क्रम में दिखाए हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इसी के द्वारा जो है यहाँ पर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड को हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सी और एक्स के बीच जो बॉन्ड है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं, ये रिएक्शन के क्रम में जो है बॉन्ड जब टूटते हैं तो ये बॉन्ड कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। जैसे देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा तो इस तरह से ये निगेटिव और ये पॉजिटिव दिया गया, इसलिए क्योंकि इसमें जो है जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो निगेटिव और जिसका कम होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि हायर होगा। याद रखिएगा, नोट में क्या है तो हायर होगा तो वह हायर होगा तो निगेटिव, और लोअर होगा तो पॉजिटिव देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के ये जो सदस्य है, देखिए एफ है तो 4, क्लोरीन है तो 3.1, ब्रोमीन है तो 2.8, आई है तो 2.53 हुआ। तो ये हाइड्रोजन का हुआ, जबकि कार्बन का 2.5 है। तो देख रहे हैं कि कार्बन से तो ज़्यादा ही है ये सब, इसलिए हर हाल में ये निगेटिव लेगा और कार्बन हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरह से जो है ये डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा मतलब हुआ है स्मॉल चार्ज निगेटिव, स्मॉल चार्ज पॉजिटिव हुआ। तो ये हुआ। अब इसका एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जो अगले टॉपिक में है। जो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ एलिमेंट्स, ये हुआ एलिमेंट्स, ये हुआ एलिमेंट्स। जो इस साइड में एलिमेंट्स दिया हुआ है, इस साइड में हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्स में कार्बन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसलिए क्योंकि इसमें जो है आपका कार्बन और हाइड्रोजन की चर्चा होती है, इसलिए कार्बन का 2.5, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो है डिफरेंट एटम और सेम एटम दोनों लिया गया। तो डिफरेंट एटम जब लिए हैं तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट एटम में कार्बन फ्लोरीन हुआ। अगर ये इसके बीच जो बॉन्ड है हम तोड़ेंगे तो फ्लोरीन हर हाल में निगेटिव तो कार्बन पॉजिटिव लेगा। उसी तरह से क्लोरीन में भी तोड़ेंगे तो क्लोरीन में निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन का 2.5 और फ्लोरीन का देखिए 4, इसलिए ये ज़्यादा हुआ, इसलिए ये ज़्यादा है, इसलिए यह निगेटिव। कार्बन का जो है कम है, इसलिए यह
इसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन का 3.1 जबकि कार्बन का 2.5 हुआ। इसी तरह से जो है कार्बन ब्रोमीन, देखिए कार्बन का 2.5 जबकि ब्रोमीन का 2.8 हुआ। तो यहाँ भी जो है आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसी तरह से इसमें भी होगा, ये होगा आपका नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। जबकि ये फिर देखिए कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है जबकि कार्बन का 2.5 होता है, यानी हाइड्रोजन का कम हुआ तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव लेगा। इसी तरह से कार्बन नाइट्रोजन में भी आप देख सकते हैं, तो कार्बन जो है ये जो है कार्बन से ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन निगेटिव तो कार्बन पॉजिटिव लेगा। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव। इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन में भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन जो है निगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में भी देख सकते हैं, तो यहाँ भी उसी तरह से ये ऑक्सीजन जो है निगेटिव और ये नाइट्रोजन पॉजिटिव लेगा, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा और कार्बन का नाइट्रोजन का भले कम होगा। तो इस तरह से ये हुआ आपका डिफरेंट हुआ। लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसा हो कि दो एटम के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड दोनों ही टूटता हो तो उस पीरियड में ये 2 पॉजिटिव लेगा तो 2 नेगेटिव लेता है ये। तो ये तो डिफरेंट एटम का हुआ। सेम एटम में आप कैसे भी जो है ले सकते हैं। देखिए सेम एटम में क्या होता है कि अगर बॉन्ड तोड़ करके आप जिस दिशा में घुमाते हैं उस दिशा में वह नेगेटिव, तो इस तरह से जो है आपका ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव लेगा ये। तो यहाँ पर जो है सेम एटम में ऐसा होता है, आप बॉन्ड तोड़ के आप इधर भी घुमा सकते थे, इसी तरह से जो है इधर भी घुमा दिए हम, तो ये हुआ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बॉन्ड तोड़ के हम इधर घुमाएं तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड रहे, अगर दोनों तोड़ना चाहते हैं तो दोनों तोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों तोड़ के जिस दिशा में घुमाएंगे उधर होगा नेगेटिव और उसके विपरीत पॉजिटिव होगा ये। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी देखा सकते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के जिधर घुमाएंगे उधर होगा नेगेटिव, 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव। तो इस तरह से 2 बॉन्ड था तो ये हुआ आपका डबल, यानी कि 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, यहाँ भी है, उसी तरह से यहाँ भी दिखा सकते हैं। ये बॉन्ड तोड़ के इधर घुमाए तो ये 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। अगर आप चाहते हैं कि 3 बॉन्ड में से हम 2 ही तोड़े तो 2 भी तोड़ सकते हैं हम, यानी जैसा रिएक्शन में अगर चाहे वैसा काम कर सकते हैं। तो रिएक्शन के अनुसार देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यानी 3 बॉन्ड है जिसमें कि 2 तोड़ा गया था, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हो गया ये। तो इस तरह से ये डिफरेंट एटम यानी सेम एटम का हुआ और ये डिफरेंट एटम। ये क्रिया जो है रिएक्शन के लिए लागू होता है, जैसे रिएक्शन में हम दिखाए हैं जो आपके सामने हैं। देखिए ये हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ, ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हुआ जो एसिड हुआ, ये NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये आपका बेस हो गया, और इन दोनों को रिएक्शन कराया। तो देखिए ये बॉन्ड तोड़े तो यहाँ H और Cl था, तो यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार जो है Cl माइनस हाइड्रोजन प्लस हो गया ये। इस तरह से ये सोडियम और NaOH है, ये OH जो है माइनस है और ये प्लस है। तो इस तरह से ये प्लस जो है माइनस के साथ, तो ये माइनस जो है देखिए ये H प्लस है तो ये OH के साथ जुड़ा, तो ये H और OH मिला तो ये हो गया H और OH। जो H और OH को जोड़े तो ये वाटर बन गया। अब इसके बाद Na और Cl, Na और Cl को दोनों को जोड़ेंगे तो ये Na और Cl मिलकर NaCl यानी साल्ट बन गया और ये H2O वाटर बन गया। तो ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं ये रिएक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा ही होता है। इस तरह से और भी रिएक्शन आप दिखा सकते हैं जो खुद से भी आप ले करके बना सकते हैं। तो ये जो है आज आप लोग का जो है 5वां टॉपिक था हुआ, और आज आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देंगे। इसके लिए थैंक यू।